हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए, ठीक है। और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए। पॉजिटिव रहिए आप लोग, सभी लोग, ठीक है जी। उनका करंट फीलिंग हम देखेंगे, उनकी एनर्जी देखेंगे इस वक्त की क्या है। और आपको पॉजिटिव रहना है, लंबी गहरी सांस लेना है आपने, और स्माइली फेस रखना है खुद का भी। ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए, लिखिए आई एम लकी, आई एम अबंडेंस, आई एम रिचेस्ट पर्सन। मैं अमीर हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं एक पुण्य आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। और जो आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैनिफेस्ट हो जाएगा आपका। ट्रस्ट के साथ और फीलिंग्स के साथ कीजिएगा। तो ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए डिवाइन को। मैं परमिशन लेती हूँ जब तक आप लोगों के लिए गाइडेंस लेने के लिए, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू माय सिस्टर, थैंक यू एंजल, थैंक यू कबाला, थैंक यू सुपर पावर, थैंक यू सो मच, थैंक यू कबाला माँ, थैंक यू मदर टैरो मेरे जीवन में आने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय पेरेंट, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग अपने पेरेंट को भी थैंक यू बोल सकते हो। उनको हृदय से लगा लीजिए, उनको फील कीजिए, उनको शुक्रिया कीजिए कि इतनी खूबसूरत दुनिया दी है, उन्होंने हमें दिखाया है। भगवान को हम देख नहीं सकते हैं तो अपने पेरेंट को ही भगवान मानते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स, थैंक यू माय यूट्यूब, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। ईच एंड एवरी वन, आप सभी को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। सभी के कमेंट्स के लिए थैंक यू, लाइक्स के लिए थैंक यू, व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइब्स के लिए थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, मेहमान अजीज़ हो, आप सभी मेरे लिए डिवाइन के आप अनमोल रत्न हैं। आप सभी का मैं दिल के गहराइयों से स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से आपको मिल सकता है, आपके लिए बहुत फेवरेबल हो सकता है, गाइडेंस के रूप में आपको मिल सकता है, ठीक है। और आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए भी मैं कहती हूँ कि पूरा आप देखिएगा, है ना। और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का बीज, आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, सभी मैसेज आपको रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, उस हिसाब से आपको लेना है, देखना है, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग करंट फीलिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उसी वक्त से ये शुरू हो जाएगा। आपके पार्टनर की फीलिंग्स तभी से ही शुरू हो जाएगा, ठीक है, उसी वक्त का होगा। और लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। जितना पॉजिटिव रह सकते हैं रहिए, उतना ही आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कहना का मतलब है ये मेरा, ठीक है। सो मैसेज को गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है आपने, पेशेंसली देखना है, ओपन माइंड होकर देखना है और ट्रिगर नहीं होना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं आपके पार्टनर के फीलिंग्स के साथ। उनकी करंट फीलिंग क्या है। जजमेंट, टू ऑफ wands, 7 of wands, क्वीन ऑफ swords है, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 of pentacles, द डेविल,
6 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक 2 ऑफ कप्स, ठीक है। एलिमेंट्स देखेंगे, स्पेस एलिमेंट्स, फायर एलिमेंट्स, एयर एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट्स एंड वाटर एलिमेंट्स, ठीक है। और कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है और स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। बाकी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। कैप्रिकॉन की एनर्जी और स्कॉर्पियो की एनर्जी खास है, तो देखते हैं आगे बढ़ते इनको क्लैरिफाई करते हैं पहले, ठीक है। तो पेशेंसली देखिएगा, पॉजिटिव रहिए, टच में रहिए, पॉजिटिव रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिएगा। सभी के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और एज ग्रुप भी सभी के लिए, ऑल एज ग्रुप, ठीक है जी। तो जजमेंट को क्लैरिफाई करते हैं, आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी हम देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और पॉजिटिव रहना है आपने, ठीक है। और आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि मैं, देखिए, जो तकदीर में अच्छा होता है, यूनिवर्स जो आपके लिए जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, उसको आपको समझने की ज़रूरत है, अवेकन होने की ज़रूरत है, ठीक है जी। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है, शेयरिंग, ठीक है। जजमेंट में ये शो हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है यूनिवर्स को कह रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं, ठीक है। उनको प्रेयर कर रहे हैं, रिश्ते में जो है इसको जो है राहत चाहिए उनको, रिश्ते में जो भी उलझने हैं, जो भी दर्द है, तकलीफ़ें हैं, जो भी है उसमें उनको राहत चाहिए, ये मांग रहे हैं डिवाइन के आगे, इस रिश्ते को मांग रहे हैं डिवाइन के आगे, ठीक है। और डिवाइन आर्कएंजल माइकल का स्पेशली यहाँ पे बहुत गाइडेंस, बहुत ब्लेसिंग्स है आप लोगों के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर। बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आपका पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते। इसमें ये शेयरिंग का कार्ड क्लैरिफाई कर दिया, शेयरिंग का कार्ड ने क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि आपको जो है क्यों नहीं खोना चाहते हैं, आपके लिए क्यों प्रेयर कर रहे हैं, आपके लिए क्यों प्रेयर कर रहे हैं वो, क्योंकि आप अबंडेंस हो, आप जैसा पर्सन जो है उनकी ज़िंदगी में एक तरह से नहीं है, ठीक है। तो आप नहीं हो इस वक्त, तो उनको आपकी बेहद ज़रूरत है, आपका होना बहुत ज़रूरी है उनकी लाइफ में। मोटिवेट करते थे आप, उनके लिए रेमेडीज़ वगैरह करते थे, प्रेयर करते थे, मंदिर जाते थे, मस्जिद जाते थे, कुछ ना कुछ गुरुद्वारे जाते थे, प्रे करते थे आप, चाहिए उनके लिए, उनकी खुशियों के लिए कामना करते थे, और उनको मिला भी वही सारी चीज़ें। कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आप लोगों के बीच में, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी हुई है, दिख रहा है यहाँ पे। तो अब आपको ईश्वर से मांग रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ दिखती है उनको इस रिश्ते में, बहुत आगे जा सकेंगे। पहले उन्होंने ये मौका खो दिया, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ उन्होंने खो दी, पहले ही ये फुलफिल हो सकता था, अब दूसरा मौका भी वो चाहते हैं। एकदम इंडिपेंडेंट होकर आपके साथ बिल्कुल हैप्पी जीना चाहते हैं, वो सारी खुशियाँ आपके साथ मिलकर बांटना चाहते हैं। यहाँ पे सेकंड चांस का भी एनर्जी है, मांग रहे हैं ईश्वर से, ठीक है जी। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ वॉन्ड्स में ये दिख रहा है आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि आप खुद आ जाओ, कुछ चमत्कार करो, ऐसा चमत्कार, तुम आ जाओगी तो चमत्कार हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं वो, ठीक है। वेटिंग मोड पर है, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, आपके इमोशनल बहुत हैं। ग्रोथ और स्टेबिलिटी तो उनको दिखती ही है इस रिश्ते में, बहुत एनर्जेटिक है, और जो है प्योरिटी के साथ भी वो इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं। अब जो है तो इसको जो है क्लैरिफाई करा एग्जॉशन, ठीक है। सब कुछ है उनके पास, पूरी दुनिया जैसे उन्होंने जीत रखी है इस वक्त, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं। एग्जॉशन का कार्ड दिखा रहा है कि मेहनत कर करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, अपने आप को सेटल कर लिया है उन्होंने, ठीक है, एक तरह से सेटल कर लिया है, क्योंकि बहुत एग्जॉशन फील कर रहे हैं। और इसमें ये कि कर करके चीज़ें ना अब उनको बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, मशीनों की तरह, जैसे मशीन काम करता है ना दिन रात, ऐसे कर करके अबंडेंस तो हुए,
लेकिन वो थकावट, वो दर्द, पेन जो एक होता है ना कि भाई गिव अप करने के सिचुएशन में इंसान आ जाता है, तो वो चीज़ें उनको फील हो रही है। इसलिए वो आपको चाहते कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, इंतज़ार करें, मिराकल्स हो जाए, ऐसे सोचते हैं। और बागी बने हुए हैं, बागी बने हुए हैं, बिल्कुल जुनून से भर गए हैं। अब आप तो मिलना ही मिलना है उनको, आप तो चाहिए ही चाहिए, किसी की नहीं सुन रहे हैं। कई लोग उनको ऐसे बहला रहे हैं, कुछ कुछ कहकर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे है कि नहीं, तो वो चीज़ें वो नहीं सुन रहे हैं। मतलब आपको तो वो पा कर ही रहेंगे इस तरह की एनर्जी में। बहुत गिल्टी भी फील हो रहा है उनको, कुछ ना कुछ बैक ऑफ द माइंड कुछ गिल्टी भी फील कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। आपसे दूर रहने का उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है इस वक्त। 7 ऑफ वॉन्ड्स में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है उनको भी, आपने भी फेस किया हुआ है। आपने भी बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना किया है, छोटी छोटी दिक्कत परेशानी आती गई, बड़े बड़े आती गई। आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया, ठीक है। जो हो सकता है कि वो बात आपके पार्टनर को पसंद नहीं आया हो, वो अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं जैसे, तो ये चीज़ यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो इसको क्लैरिफाई हम करेंगे, ठीक है। डिवाइन म्यूजिक गाइड कीजिए, चैलेंजेस को फेस करते करते जो है, अब एक होता है ना कि एक मोमेंट ऐसा आ जाता है, बॉटम ऑफ डेक में इनर वॉइस। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, ब्लॉक सिचुएशन भी दिख रही है आप दोनों के बीच में। दोनों में से किसी न किसी ने ब्लॉक किया हुआ है एक दूसरे को, किसी ने तो ब्लॉक किया हुआ है। ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, ब्लॉकेजेस ऑन करना है, अनब्लॉक करना है, तो वो भी नहीं कर रहे हो, अभी सोच ही रहे हो, ठीक है। सोच रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो, ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है फीलिंग्स, मेमोरीज, ऐसा भी यहाँ पे शो हो रहा है। इनर वॉइस को सुन रहे हो, अच्छे से डिसाइड करके ही करोगे, जो भी काम करोगे अच्छे से डिसाइड कर कर ही करोगे, ठीक है। अंदर से इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपका इंट्यूशन आपको बहुत गाइड कर रही है। आपका पार्टनर भी यही सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में स्ट्रॉन्ग बने हैं आप, आपकी एनर्जी है स्ट्रांगली इसमें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में सिंगल पेरेंट की भी एनर्जी आ रही है, या फिर फैमिली भी हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैरिड कपल और फैमिली हो सकती है आपकी। तो आपके पार्टनर ने इतना कुछ किया है आपके साथ कि बुरा भला भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रांग बन गए। अपने सराउंडिंग बाउंड्रीज आपने सेट करके रखा हुआ है, कोई आ नहीं सकता। मन में, आपके मन में जो है अपने पार्टनर को लेकर जो एक हमदर्दी सी है, दया भाव रखते हो, इंसान को खुशी मिलती है, जीवन में हैप्पीनेस आते हैं, तो उसको संभाल के नहीं रख पाता है। इस तरह के आपके थॉट्स हैं इस वक्त। सभी कुछ बहुत अच्छा आप कर रहे हो, स्ट्रांग बन रहे हो, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत है जिसको आपको निभाना। एक जिम्मेदार पर्सन है आप। आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि गंदगी नहीं पसंद है आपको, ठीक है। कुछ भी अनाप शनाप आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आप चाहते हो प्योर रिश्ता चाहते हैं आप, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, कुछ भी फालतू नहीं चाहते हैं आप प्योर चाहते हो। एकदम घर में, परिवार में, अपने समाज में जो है एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, है कि नहीं। तो वो चीज़ें आपके मन में हैं, तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं डियर होके, क्लैरिफाई करते हैं कि इसको क्या क्लैरिफाई करते हैं। तो वी आर दी वर्ल्ड, कंप्लीशन का कार्ड है ये। तो आप इतना स्ट्रांग बने, बहुत ट्रैवल किया है आपने, है ना, बहुत ही सफ़र किया है आपने, परेशानियों का सामना करना पड़ा है आपको, दुख तकलीफ़ें आपने बहुत देखी इस रिश्ते में। आप प्योर हो ना, इसलिए ये सब कुछ आपने सहा है, ठीक है। अगर प्योर नहीं होता तो लेट गो कर देते आप लेट गो नहीं किया अभी तक आपने। सेपरेशन में हो लेकिन लेट गो नहीं किया है। तो आज आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आप दोनों पूरी दुनिया हो, एक दूसरे से आप दोनों पूरे होते हो, कंप्लीट होते हो, ये चीज़ें उनको महसूस हो रही है। लेकिन आप जो है अभी स्ट्रांग बने हुए हो, लेकिन दुनिया तो आप ही हो उनके, है ना, ये सोच रहे हैं।
बहुत नॉलेज और विजडम से भरे हैं आप, बहुत ही फ्रूटफुल हो आपकी ज़िंदगी जो है। आपने अपने आप को ऐसे बनाया है ना, ट्रेंड, आपने अपने आप को ट्रेनिंग दी है एक तरह से। कई लोग ऐसे होते हैं ना, अपने आप को एकदम पॉजिटिव हुए पर ही ट्रेनिंग देते हैं और हैबिट बनाते हैं अच्छी चीज़ करने के। पॉजिटिव चीज़ सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो वो पॉजिटिविटी आपकी है, फ्रूटफुल लाइफ है आपकी। आपने अपने आप को दर्द में भी आपने मुस्कुराना सीखा है और नॉलेज और विजडम से आप भरे हुए हैं। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन में ही ये बात होती है, ठीक है। नॉलेज होता है तभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाता है, ठीक है। इमैच्योर तो कुछ भी नहीं कर पाते, वो तो अपना भी ध्यान नहीं रख पाते। तो ये चीज़ें हैं। तो इस वक्त आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि बहुत ईगो दिखाया, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब कुछ है, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, ठीक है। लोग भी उनके पास आते हैं, माई बाप करते हैं। कई लोग ना जो थोड़ा अमीर लोग होते हैं ना, उनके पास ऐसे थोड़े से उस टाइप के लोग आते हैं जो उनको माई बाप समझते हैं। तो उस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर हैं इस वक्त। ईगो दिखाते हैं, अपने ऊपर प्राउड है उनको, इस बात का घमंड है कि मेरे पास तो इतना कुछ है करके। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है उन्होंने। ये भी आपको भी, तो उन्होंने आपको भी ऐसे ही ट्रीट किया है। पैसे के ही दम पर यहाँ पे भी बात आती है कि भाव दो, मेरी वैल्यू करो। वैल्यू करो बोलने की क्या ज़रूरत है, जिसका बिल होगा उसको वैसा ही ट्रीट किया जाएगा, है कि नहीं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। कॉम्प्रोमाइज़ आपके पार्टनर चाहते थे उस तरह से उनको माई बाप बोलो, आप भी उनको हाँ जी करो और कॉम्प्रोमाइज़ करते जाओ आप, ठीक है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जाओ। कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होगी जो आपकी इच्छा से होगी। आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाते, उनके हिसाब से चलते हुए रहोगे तो आपको खुशियाँ मिलेगी। जबकि आपसे उनको मिला अबंडेंस हो, या आप ही की वजह से। आप एक लक्ष्मी के रूप हो, आप उनके लकी चार्म हो आप, जिसकी वजह से ही उनको ये सब कुछ मिला है। आज वो अपने आप को भगवान जैसा समझते हैं। मेरे को पूजो, मेरे को पूजो, मतलब मेरी वैल्यू करो, है कि नहीं। मैं तो मैं ही हूँ करता धरता, इस तरह की थिंकिंग उनकी। तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने के लिए बहुत मजबूर किया उन्होंने। यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में। उनके सामने अंदर से खुश ना भी हो ना आप, तो उनके सामने खुश होकर दिखाना है आपको, ऐसा इस तरह का सोचते हैं। ऐसे कैसे कर सकता है कोई। अंदर तकलीफ में हो, आप हैप्पी नहीं हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो ना, इन चीज़ों से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या हुआ। तो वो क्या चाहते हैं, मेरे सामने तो खुश होकर दिखाओ, मुस्कुराते हुए चेहरे लेकर बैठो मेरे सामने। इस तरह की उनकी थिंकिंग यहाँ पे दिख रही है फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत ही अलग किस्म के आपके पर्सन हैं, ठीक है। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, मेल फीमेल सभी के लिए है, ठीक है। अवेयर रहिएगा, अवेकन होकर देखना है ओपन माइंड से। 4 ऑफ पेंटिकल में यहाँ पे हम देख रहे हैं, और देखो 4 ऑफ पेंटिकल को थोड़ा सा मैं बोलती हूँ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा ही आपके पार्टनर जो है फोकस्ड रहते हैं, ठीक है। रिश्तों से ज़्यादा उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस्ड रहना होता है। उनको ये लगता है कि कोई उन्होंने जितनी भी उन्होंने चीज़ें कमाई या अचीव किया है, जैसे पैसों की ही बात कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ जो है उनको डर के रहते हैं कि कोई मेरे से मांग न ले, कोई मेरे से छीन न ले, चुरा न ले, मतलब ये भी चीज़ें उनको रहता है मन में। उठते बैठते जागते, दिल दिमाग में चलते फिरते हर जगह पे उनको 24/7 जो है वो उनके माइंड में पैसे 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 ऐसे चलता है। रिश्तों का तो दूर दूर तक कुछ वो नामो निशाना ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो अब रिश्ता भी होना चाहिए, इंसान को प्यार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। तो स्ट्रेस है अभी, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा ना, आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो पैसे पैसे करने से, ज़्यादा पैसे पैसे करने से उनको स्ट्रेस हो चुका है, दिमाग की दही हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही दही हो गई, तो यहाँ पे वही शो कर रहा है कि जो कुछ भी चीज़ें हैं वो अगर लेट गो करना भी चाहते हैं, भुलाना भी चाहते हैं, आपके साथ जो कुछ भी बिहेव उन्होंने किया है, तो वो सब चीज़ जाता ही नहीं है उनके दिमाग में, स्ट्रेस बना हुआ है।
इसकी वजह से भी स्ट्रेस बना हुआ है। और मटेरियलिस्टिक होने की वजह से भी उनको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और आगे देखते हैं तो द डेविल जैसा ख़तरनाक तो कोई होता भी नहीं है वैसे। नेगेटिविटी से भरे हुए हैं पूरी की पूरी। पैसों का दम दिखाते हैं यहाँ पे। दिमाग में पैसा चढ़ा हुआ है उनका, दिमाग में ही पैसा सर चढ़कर बोल रहा है उनका, जिसकी वजह से वो कुछ सोच ही नहीं पाते, पूरी नेगेटिव सोचते हैं वो। आसपास उनको दिखाई भी वैसे ही देता है, पैसे से ही आएंगे, पैसे से ही आएंगे, ये भी पैसे से ही खरीदी जाएगी, ये भी पैसे से ही आएंगे। अरे प्यार तो खरीदी नहीं जा सकती ना। आपको उन्होंने ऐसी चीज़ों में, उन्होंने ऐसे एडिक्शन में भी उन्होंने आपको डाला है, ठीक है। एडिक्शन में डाला है, जो गलत चीज़ खाते पीते हैं लोग, उस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे शो हो रही है। आपको तो एक तरह से दम घुट कर रखते थे आपका, कहीं सांस भी ना ले, मेरी मर्जी से ही लेना है जैसे सांस, ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहो मेरे सामने, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहो। कुछ भी मेरे को सांस भी लेना है तो मेरे से पूछ के लेना है, कहने से तो सब कुछ उसमें तो और भी आप समझ जाओ, ठीक है ना। चीज़ें बांध के रखना आपको चाहते थे, और गाली गलौज भी करते हैंगे, गाली गलौज करते हैंगे आपसे, ठीक है। कंज्यूम कराते होंगे गलत चीज़ें, जो जिसका आपको वो सोचते बहुत एडिक्शन में डाल दूंगा और हैबिट पड़ जाएगा तो जाओगे नहीं छोड़कर, तो ये भी वो सोचते थे। आप ऐसे ही रहोगे उनके पास। इसमें जो है कमिटमेंट जैसी चीज़ों की कोई जगह ही नहीं है उनकी ज़िंदगी में। तो एक खुराफाती दिमाग है, जो कोई उनके मन में पॉजिटिविटी नाम की चीज़ ही नहीं है। तो इसको क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन मुझे। करेज, आपको यहाँ पे करेज दिखाना था, जो आपने दिखाया, ठीक है। उनके एडिक्शन में आप नहीं पड़े, सहा आपने, बहुत सहा, दुख दर्द तकलीफ सहा आपने। उन्होंने तो आपको कहीं का नहीं छोड़ा, इतना स्ट्रगल दिया उन्होंने आपको। आप तो जैसे कि बहुत मुश्किल से, जैसे क्या बताऊँ आपको कि कैसे आपने अपने आप को संभाला। सिर्फ संभाला नहीं, आप अब शाइन कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में आप शाइन कर रहे हो, अचीवमेंट कर रहे हो, ग्रोथ है आपकी लाइफ में आ चुकी है, आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हो। ऐसे सिचुएशन से निकल कर आप एक स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। यहाँ पे ये शो हो रहा है रीबर्थ हुआ है आपका। जानवरों की तरह आपके साथ सलूक किया गया, मारा पीटा गया, गाली गलौज किया गया। जानवरों के साथ कैसे सलूक करते हैं कई लोग, पेट होते हैं जानवर तो पालते हैं घर पे, है ना, प्यार से रखते हैं, लेकिन फिर भी कई होते हैं ना जानवरों की तरह, जो एक बात होती है ना, कहावत होती है, लेकिन वो है यहाँ पे रियल में आपके साथ इस तरह से सलूक किया गया। और उन सब चीज़ों को आपने जो है ना पीछे छोड़ दिया है, और आपका न्यू बर्थ हुआ है, नया जन्म हुआ है आपका। बहुत आपने हिम्मत दिखाई है, और ईश्वर आपके साथ है ना, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, मन से प्योर होते हैं, आप तो अपने पार्टनर्स के साथ उम्र भर रहना चाहते हैं। ये एनर्जी में आप देखो ना, क्या चाहते थे आप, सीताराम की जोड़ी बनकर रहना चाहते थे, शिव जी और पार्वती जी की जैसी जोड़ी आप बनकर रहना चाहते थे। आगे और बताऊंगी ना मैं, यहाँ पे वैसी एनर्जी है यहाँ पे। तो देखो 6 ऑफ वंड्स देखिए, और यहाँ पे बॉटम में भी देखते हैं पॉसिबिलिटीज फिर से। 6 ऑफ वंड्स में जो है, अब आपका पार्टनर चाहता है कि विक्ट्री मिले, रिश्ते में विक्ट्री मिले, मुझे सब लोग मुझे वाहवाही करे, मैं तो ऐसा कुछ करूँगा, जो ऐसा कुछ अपना दिमाग चलाऊँगा, ऐसा अच्छे से ही, मतलब जो है एफर्ट्स लगाऊँगा, जीत हासिल करूँगा, और रिश्ते में मुझे कामयाबी चाहिए तो चाहिए।
अपने आप को एक कामयाब होते हुए देख रहे हैं, आपको अपने ज़िंदगी में लाके कंप्लीशन होते हुए देख रहे हैं आपके पार्टनर। पॉसिबिलिटीज़ तो बरकरार है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, यही सोच में चल रहे हैं आपके पार्टनर। अपॉर्चुनिटी उन्होंने खो दिए थे ना जो, वो आज वो चाहते हैं कि अब मुझे ग्रैब करना है, पाना है मुझे। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट की एनर्जी आ रही है, डिवाइनली गाइडेड हैं आप लोग, ईश्वर का बड़ा बड़ा वरदान है आप दोनों के सर पर ही। दोनों ही एक दूसरे के लिए करते थे आप लोग, प्यार मोहब्बत है ना, और स्टेबिलिटी और ग्रोथ है रिश्ते में। दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। तो जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है, पहले तो आपके ऊपर बहुत अट्रैक्ट हुए, बहुत जुनून दिखाया उन्होंने, पैशनेट होकर दिखाया उन्होंने, जैसे उनका जैसा चाहने वाला तो कोई इस धरती पे है ही नहीं, कुछ इस तरह का उन्होंने शो किया। आप बिल्कुल आपने सच मान लिया उनकी बातों को, प्योर थे आप, हिम्मत वाला, एकदम हिम्मत दिखाई आपने, सच माना आपने, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा कुछ आया है, ये एंजल हो सकते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज लेकर आ रहे हैं। तो देखिए, तो अब बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, अब उनको बैलेंस बनाना चाहिए उनको। अब उनको यही लग रहा है बैलेंस नहीं बनाया ना, बैलेंस बनाना है अब उनको, ठीक है। अवेकन हो चुके हैं आपके पार्टनर, ठीक है जी। ओपन माइंड होकर देखना है, फिर भी मैं कहती हूँ ऑर्डिनरीनेस, तो इसको क्लैरिफाई कर दिया, ऑर्डिनरीनेस और वाओ इंटीग्रेशन। ये सब कुछ शुरू से लेकर एंड तक ही आपका जो रीडिंग है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल आया है। आपको क्यों मैनिफेस्ट करते हैं अब आपके साथ फिर से, जो ब्रेकअप के बाद भी, सेपरेशन के बाद भी, आपको इतना पावर में देखने के बाद भी, है ना, शाइन कर रहे हो आप, तो ग्रो कर रहे हो, इसके बावजूद आपको पाना चाहते हैं। उनका ड्रीम्स बन चुका है, क्योंकि आप सिंपल रहते हो, आपकी सोच प्योर है, प्योर सोच है, एकदम क्रिएटिव हो आप। आपका दिल जो है ना फूलों का जैसा एकदम ऐसे खिला खिला सा रहता है, आप रहे हो आप इस तरह से उनके सामने, ठीक है। जिस चीज़ को फिर से पाना चाहते हैं आपको दोबारा से, क्योंकि उनका थर्ड आई उनका क्राउन चक्र बिल्कुल ओपन हो चुका है। बहुत मेडिटेशन वगैरह किया हुआ उन्होंने इसे अपने लिए, ठीक है, मेडिटेशन प्रोसेस बहुत अपनाए हैं। और यिन यंग की एनर्जी ये शो कर रही है कि आपके पार्टनर जो है आपको अपने मर्ज होते हुए पा रहे हैं। उनको लग रहा है आप दोनों तो मर्ज मीन्स एकदम मिक्स हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जल रखा हुआ है, जल में मैंने लाल चंदन भी मैंने डाला है, तो अब ये जो कलर है ये रेडिश में आ जाता है, तो मिक्स हो गया ना, ना लाल है ना पानी का जैसा कलर है, तो वो मिक्स हो गया ना एक तरह से। तो यही चीज़ें वो आपके रिश्ते में समझ रहे हैं, आप और वो हो ना, मर्ज हो। क्योंकि ये एनर्जी तभी आती है फ्रेंड्स कि दूर रहने के बाद भी इंसान को वो चीज़ फील होती रहती है, अलग महसूस नहीं करता है, ठीक है। जैसे आप दूर हैं आज की डेट में उनसे, लेकिन वो आपको अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं। आप आओगे तो ही आप उनके सामने हो, तो ही आप अपने हो, ऐसा नहीं है। दूर रह के भी जो होती है ना, वो एक प्योर रिश्ता होता है ना, वो चीज़ वो आपके साथ फील कर रहे हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल आया है रीडिंग में। एंजल आंसर से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं आप इस रिश्ते के लिए, ठीक है। बी एसर्टिव, तो एक्सेप्ट करने के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। हाँ, मुझे तो एक्सेप्ट है, आई एक्सेप्ट इट, और मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ इस रिश्ते को, मैं अपनाना चाहती हूँ या अपनाती हूँ। आपको अपनाना है यहाँ पे, ये कहा जा रहा है, ठीक है। ये रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा आप दोनों का। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आपके जो है पार्टनर के चैनल मैसेज देखेंगे हम कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, जो कहे नहीं ना उन्होंने आज तक आपसे, कहे नहीं, कुछ ऐसी बातें जो हिडन कहे नहीं, जो यहाँ पे देखेंगे हम क्या कहना चाहते हैं। ऐसे देखें, योर हेटर्स कांट एस्केप जेलसी,
कुछ हेटर्स हैं आपके जो आपको हेट करते हैं, ऐसी कोई काम ना दाम में वैसे, तो वो लोग अभी जेलसी करते हैं। या तो आप दोनों के रिश्ते हैप्पी थे तो जेलसी करते थे, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे अभी भी लगे हुए हैं, वो दूर बैठे हो आप, लगे हुए हैं फिर भी। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी। अच्छा, फ्लर्ट करो उनको, अच्छा लगता है, बताओ। मिरेकल्स विल सून एंटर योर लाइफ। कुछ ना कुछ मिरेकल्स होने वाला है आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द, ठीक है जी। और एक और कार्ड हम लेते हैं, हैप्पी बर्थडे। तो मेरी तरफ से भी, मेरी टीम की तरफ से भी आपको हैप्पी बर्थडे। जिन जिन का भी आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। जियो हज़ारों साल, आप जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। तो जो भी नेगेटिविटी आई है रीडिंग में, इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे एनलाइटमेंट के लिए मैंने बल्ब रखा हुआ है, एनलाइटमेंट के लिए। एनलाइटमेंट मेरे व्यूअर्स की लाइफ में एनलाइटमेंट। थैंक यू सो मच। एंड फ्रेंड्स, जो भी नेगेटिविटी है इनको हम दूर भगा देंगे, ठीक है। डिलीट। और मैं यूनिवर्स के आगे आप सभी के लिए प्रेयर करती हूँ, दिल से, आत्मा से प्रेयर करती हूँ। यूनिवर्स मेरी डिवाइन की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। यूनिवर्स थैंक यू। और मेरी व्यूअर्स के लाइफ में शावर करना है पॉजिटिविटी का, ब्लेसिंग्स का, अबंडेंस का, कॉस्मिक एनर्जी का। उनके जीवन में शावर करना है पॉजिटिविटी का, हैप्पीनेस का, अबंडेंस का शावर करना है। उनके जीवन में रीयूनियन हो जाए। और जो अंदर से अपने पार्टनर के लिए बहुत दुखी हैं, उनको माफ़ नहीं कर पा रहे, सभी अपने पार्टनर्स को माफ़ कर पाए, खुद भी अपने आप को भी माफ़ कर पाए, ऐसी उनके मन में थॉट्स आए मेरे यूनिवर्स। और रिकन्सिलेशन हो, उनकी इच्छाएं पूरी हो, मैरिड लाइफ में सक्सेसफुली जी पाए, हैप्पीली, स्मूथली अपने मैरिड लाइफ को वो जिए। इस तरह के बहुत सारे गुड विशेस, ब्लेसिंग्स उनके जीवन में देना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मणिपुर चक्र को हील करेंगे। जिनको फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत परेशानी है वो इस चक्र को खास करके हील कर सकते हैं। वैसे सभी लोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम, ठीक है, रम है। और येलो कलर को डिनोट करता है कमल के फूल की पंखुड़ियों के बीच में बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी होती है ये। इसको आपको नाभि के थोड़ा सा ऊपर जो है वहाँ पे आपको इमेजिन करना है। तो लंबी गहरी सांस लीजिए, पॉजिटिव रहिए, मनी और अबंडेंस को फील करते हुए आपको 3 रेपिटेशन हम मंत्र का जाप करेंगे, रम मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। रम 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके पार्टनर के थिंकिंग और थॉट्स, ठीक है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा पॉजिटिव रहते हुए, ठीक है। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है आपने, ठीक है। और शेयर करना है ताकि लोगों को, और भी लोगों को उनको गाइडेंस मिल सके। और आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, कांटेक्ट डिटेल्स वहाँ पे है। और चलिए, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बना कर रखना है। अपने पेरेंट को बहुत सारा प्यार, रिस्पेक्ट और बहुत सारी खुशियाँ देनी हैं। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों का ख्याल रखना है, अच्छे बुरे में उनको गाइड करना है, अच्छे संस्कार देना है, भविष्य में एक अच्छे नागरिक बन सके। सर पर हाथ फेरते रहना है, क्राउन चक्र एक्टिव होने में हेल्प होगी।
जिससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। आपका इंट्यूशन पावर जो है आपको बहुत गाइड करेगा, सही दिशा में आपको लेकर जाएगा, कभी भी भटकाएगा नहीं आपको, ठीक है ना। और अपना सेल्फ लव देना है खुद को, ठीक है, और खुद को शाबाशी देनी है, अच्छे काम करने और शाबाशी देनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।